पे 5000 व्हीकल चलते हैं, नहीं तो आज तक रोड बनी और नई महिला को पानी का व्यवस्था मिली। नंबर भी गायब हो गया है। 20 साल से हम रोड ऐसे कैसे देख रहे हैं? हम कौन से देख लो आप, नंबर भी नहीं है। हम कहाँ जी रहे हैं? या कोई पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान, हमें कोई बताए तो। सड़कें वो अमित शाह का रास्ता एक रात में काला कर दिया, एकदम सही कर दिया। वोट वाले टाइम वोट नहीं देंगे, ये क्लियर की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। वोट वाले टाइम गोता नहीं खाना, हमारे को यही है, खड्डे में खड्डा है, गिरते हैं पड़ते हैं। वोट वाले टाइम तुम घूमते हो, आप ध्यान नहीं देता है मैडम। ये लाइटें भी जो है ना, वो अभी वो आए अमित शाह तभी सही हुई है, बाकी ये लाइटें भी नहीं लगती, यहाँ पे अंधारा रहता है पूरा। यहाँ कि अपना काम बनता है और बाहर में जाए जनता, ये इनका काम है। बस वोट लेने के लिए वो आ जाएंगे, आधी रात को हमारे पैर पकड़ लेंगे कि भैया वोट दे दो। जब ये जीते तो उस टाइम आके कुछ भी कहीं नहीं कहेंगे, कर्म फूटे तुम्हारे। कहना चाहती हूँ कि आज भी विकास है, यहाँ का पूर्ण विकास हुआ है और फुल फैसिलिटी के साथ। क्या आपकी समस्या है? आज यहाँ पे सभी इकट्ठा हुए हैं, क्या आपकी मांग है? चौपासनी गांव है और ये चौका का रास्ता है, इस पे नहीं तो रोड है, मेन रोड। सुबह से शाम से कम इस पे 5000 व्हीकल चलते हैं, नहीं तो आज तक रोड बनी और नई महिला को पानी का व्यवस्था मिली। नंबर भी गायब हो गया है। 20 साल से हम रोड ऐसे कैसे देख रहे हैं? हम कौन से देख लो आप, नंबर भी नहीं है। हम कहाँ जी रहे हैं? या कोई पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान, हमें कोई बताए तो सही। तो आपने यहाँ के स्थानीय पार्षद विधायक से कभी शिकायत वो नहीं सब यहाँ से गुजरते हैं, सबको शिकायत की हुई है, लिखित में दिया हुआ है कई बार। लिखित में दिया हुआ है। लोग कह रहे टेंडर पास हुआ है, आज से 4 साल पहले टेंडर पास हो गया। नहीं तो सरपंच कहते हैं हमारा एरिया है, नहीं पार्षद कहते हैं हमारा एरिया है, नहीं गवर्नमेंट कहते हैं आप हमारे। क्या करेंगे? आपकी जो समस्या है तो वो हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं सब कि हमारी सुनवाई करो। हम महीने भर आपको इसी से ज्ञापन दे रहे हैं, महीने भर बाद हम धरना प्रदर्शन करेंगे और क्या कर सकते हैं। तो देखिए और भी यहाँ लोगों से बात करेंगे। जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम किशन लाल। अच्छा, यहाँ के निवासी हो आप? यहाँ के। अच्छा, तो कहा गया कि हाल ही में आपकी इस सड़क से में गिरने से रोड फ्रैक्चर भी टांग हो गया है इस खड्डे में। अच्छा, पैर फ्रैक्चर हो गया खड्डे में। डेली मतलब यही होता है यहाँ। रोड लगी है पेड़ में। मानसून आता है तो जब यहाँ पर क्या आपको क्या कितनी समस्याएं आती है, और जब सड़क पर पानी बहता है तो वो सड़क ना होने के कारण कीचड़ ही कीचड़ बहुत समस्या। ऐसा पैदल ही नहीं चल सकते हैं, साधन तो बहुत बात की बात है, शाम को पैदल ही नहीं चलते। इसके ये पानी की बहुत स्थिति खराब है यहाँ पर, ठीक है नहीं। और सरपंच के पास जाते हैं तो हमारा एरिया नहीं आता है, पार्षद के पास हमारा नहीं आता है। वोटों की टाइम जो सब घूमते पीछे पीछे वोट हमारे को देना है। बहुत समस्या है रोड की। और देख लो आप, हर रोज ऐसा नहीं है किसी की व्यक्ति के लगे नहीं, फिसलना पड़ना, एक्सीडेंट होना, बहुत घटना होती है यहाँ पर। आज रोड के बीनती है इस रोड को, बल पूरी नई नहीं बने तो कम से कम रिपेयरिंग तो करवाए। देख लो आप, डंबर भी रोड पे हुए, तो आप रोड का वीडियो बना लो। इस रोड पे डंबर भी नहीं है, अब आप देख रहे हो गिट्टी, और ये डंबर घोषित हुई है। ठीक है, ये चोखा जाने का मार्ग ये चौक का, ये कॉलेज भी, बड़ी कॉलेज भी है, और कॉलेज का टावर भी आते हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे क्या बढ़े, उसकी परीक्षा में बीचे भी पढ़ पे वो नीचे गिर के और लेट हो जाते हैं, फिर स्कूल में नहीं घुसन देते हैं। क्या वो रोड की वजह से जाम में फंस जाते हैं? रास्ता सही नहीं। अभी 1 महीना पहले ही गृह मंत्री अमित शाह आए थे और वहाँ की जो सड़कें, अमित शाह आया थे, एक रात में सड़कें, वो अमित शाह का रास्ता एक रात में काला कर दिया, एकदम सही कर दिया, ठीक है ना। हाँ, वो डाली भाई के मिंदर जो उसका रास्ते थे एक रात में ठीक हो गई है। और हमारे ये पब्लिक के लिए कोई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई पुकार नहीं है। मतलब जहाँ पे वीआईपी नेता आते हैं वो तो एक रात उनका में मार्ग सही हो जाता है। सही हो जाता है। और हमारे जो युवा लोग जो भी है, और इनका कोई रास्ता सही नहीं है। बूढ़ा है, ठाडा है, हर चीज मतलब 36 कौम का यहाँ आना जाना होता है। बूढ़े से जेल, लंगड़े जाम, ये लंगड़ा है, ये भी हमारे सामने एक्सीडेंट हुआ, इसकी हड्डी टूट गई। बहुत एक्सीडेंट होते हैं, हर डेली होते हैं। और इस रोड का कोई आज अभी तक कोई सार नहीं निकला है, ठीक है ना। आप आज रोड की विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको ठीक करवाएं, सरपंच को कहें, और हम फिर आगे तक भी नेता साहब को सबको भी हुए कि ये रोड सही करवाएं। चौका क्षेत्र आमजन की जो समस्या है वो असहनीय हो गई है। अगर इस समस्या का जल्दी हम निवारण, धरना प्रदर्शन करेंगे। वोट वाले टाइम वोट नहीं देंगे, ये क्लियर की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। वोट वाले टाइम गोता नहीं खाना, हमारे को यही है, खड्डे में खड्डा है, गिरते हैं पड़ते हैं। वोट वाले टाइम तुम घूमते हो, आपका काम तो हम पहले कराएंगे। और जीतने के बाद में हमारी की कोई सुनवाई नहीं होती है। जीतने के बाद कौन विधायक, कौन पार्षद, कोई नहीं। नहीं तो पार्षद कहते हैं हमारा नहीं आता है, विधायक कहता है हमारा नहीं आता है। और विधायक को भी कई बार लूनी क्षेत्र को मैं मीटिंग भी दी, उसको ज्ञापन भी दिया, ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। हाँ, और पानी भी नहीं है। महादेव नगर चौका में पानी की कोई बूंद भी नहीं है। रोड तो रोड बन गई, पानी की बूंद भी नहीं है। ये 8 सालों से गाड़ी यहाँ पे देखो, 9 सालों से ये रास्ता ऐसे ही है, और अभी सही होता ही नहीं है यहाँ पे रास्ता ये। बनी हुई है। और ये वो गाड़ी की हालत वो देख लो, ये
ये 6 महीनों में यही है गाड़ी का रोज आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं यहाँ पे आए दिन। और जबकि यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है, वस्त्र मंत्रालय, ये गवर्नमेंट है, पर वो तो रातों रात में सड़कें बनाते हैं मैम, वो भी ऐसी बनी हुई है। वहाँ पे भी अब डामर उखड़ने लग गया है, वो सिर्फ पैचिंग करते हैं, पूरा काम कोई नहीं करते हैं। अच्छा, जब वीआईपी नेता आए थे, एक बार से वो मार्ग से गुजर जाए, उसके बाद चाहे सड़क सही हो नहीं हो, कोई ध्यान नहीं देता है मैडम। ये लाइटें भी जो है ना, वो अभी वो आए अमित शाह तभी सही हुई है, बाकी ये लाइटें भी नहीं लगती। यहाँ पे अंधारा रहता है पूरा, यहाँ पे एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं। आबादी वाले क्षेत्र में ना लाइट है, ना पानी है, ना ही सड़क है। कुछ किसी चीज का निर्माण नहीं है, पिछले 10 सालों से किसी चीज का निर्माण नहीं है। अगर पार्षद को कहते हैं तो वो कहते हैं ग्रामीण में आता है, और ग्रामीण को कहते हैं पंचायत समिति में तो वो कहते हैं पार्षद के अंडर में आता है। ये लोग इसी बीच में पिसते रहते हैं। आप अमित शाह की बात कर रहे हैं, लोकसभा स्पीकर जो ओम बिरला है वो भी यहाँ आए थे। ओम बिरला आए थे, उस टाइम भी उनको पीछे वाले रास्ते से यहाँ लाया गया था, इस रास्ते से नहीं लाया गया था। इस रास्ते में आने जाने वाले अगर जो है बूढ़े हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, बहुत परेशान हैं। और हमारे रूट की जो गाड़ी भी चलती है सिटी बस, तो इधर की सवारी इधर, और पर्ची सरकार मतलब सो रही है, पर्ची सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। त्योहारी सीजन है, जहाँ पर पूरे बार शहरी क्षेत्र में तो सड़कें बन रही है, सड़कों का निर्माण, मगर इधर निर्माण कुछ नहीं हो रहा है, इधर कोई देख ही नहीं रहा है, इधर सब सो रहे हैं और सरकार भी सो रही है। मंत्री है जोगाराम जी पटेल, वो इधर आगे झांकते नहीं है। सरपंच जी है, विधायक है देवेंद्र जोशी हमारे सूरसागर के, वो भी आकर इधर देखते नहीं है कि अपना काम बनता है और बाढ़ में जाए जनता। ये इनका काम है, बस वोट लेने के लिए वो आ जाएंगे, आधी रात को हमारे पैर पकड़ लेंगे कि भैया वोट दे दो। जब ये जीते तो उस टाइम आके कुछ भी कहीं नहीं कहेंगे, कर्म फूटे तुम्हारे। बहुत समस्या। उससे पहले अमित शाह है, अमित शाह को पीछे वाले रास्ते से लाए। उनसे पहले वस्त्र मंत्रालय कॉलेज के अंदर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, उनको भी लाया गया तो पीछे वाले रास्ते से लाया गया, इधर से नहीं लाया गया। क्यों? कोई नेता अगर इधर आए तो पता चले उनको। क्यों? नेता को तो पता है, रातों रात ही तैयार हुआ है, एक ही रात में पूरा चमन कर दिया। रोड लाइटें, नंबर की सड़कें वगैरह वगैरह। आंधों की स्कूल का भी निर्माण उद्घाटन किया था अमित शाह ने। देखिए यहाँ पर क्या कहेंगे आंटी जी? बेटा मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आज भी विकास है यहाँ का, पूर्ण विकास होए और फुल फैसिलिटी के साथ में। यहाँ पर बैंक हो, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो, सब सारी सड़कें बढ़िया हो और रोड लाइट हो, ये बस ये सवाल होना चाहिए, बस इसका कुछ नहीं कहती। मतलब बच्चे ना जो प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज सिटी बस में जाती वो जा ही नहीं सकती, बीमार इंसान जा ही नहीं सकते, बच्चे गिर जाते हैं सिटी बसों में बैठे बैठे। बताओ, मैं भी गिर गई एक बार, बोलो क्या कहेंगे अंकल जी आप? यहाँ पे वार्ड नंबर 10 लगता है नगर निगम साउथ का, एक तरफ जेडी का है, जेडी के फ्लैट पड़े, ये रोड वार्ड नंबर 10 में आती है नगर निगम साउथ में। पार्षद साहब यहाँ रोड नहीं बना रहे। दूसरी तरफ हमारे जो ये मंत्री महोदय जी जोगाराम जी पटेल, उनका एरिया आता लूणी माता, ये इधर साइड का, तो दोनों के बीच में ये सड़क पड़ी है। पिछले 15 साल से ये हालात है, रोज़ खड्डे होते हैं, रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, रोज़ यहाँ से लोग हॉस्पिटल जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं। कई बार हमने अवगत भी कराया, कई बार कैंप में भी अवगत कराया, जेडी को भी कराया, निगम को भी कराया, आज तक कोई रोड का कार्य नहीं हुआ। यहाँ लोगों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है और कोई नहीं सुनता। यहाँ ना बीजेपी सुन रही है ना ये कांग्रेस सुन रही है, दोनों की आपसी लड़ाई है। वो बोल रहे हैं इसका वार्ड है और वो बोल रहे हैं इसका वार्ड है, जबकि सड़क जेडीए की है और इधर वार्ड नंबर 10 निगम का और इधर जेडीए का एरिया है, दोनों के बीच में ये सड़क है। तो आपने शिकायतें दर्ज करवाई लेकिन कभी आपका कोई आज तक हमने ऑनलाइन भी करी, लिखित में भी करी, कई बार की, आज तक कोई कार्य नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर ये चौपासनी का बालाजी का मंदिर का ये मार्ग भी है, जहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी आते हैं। बिल्कुल, यहाँ चौपासनी का मार्ग मंदिर है, चौपासनी गांव में ठाकुर जी का मंदिर है और चौका में भी एक मंदिर है दंताड़ा माता जी। यहाँ से लोगों का आगमन रहता है पर डे। ये मेन रास्ता है, पीछे की सड़क से आते नेता वेता आते, वहाँ से आगे चले। जोगाराम जी कई बार आए यहाँ, उनको कई बार अवगत कराया गया, सरपंच साहब को भी करवाया गया, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। न ये रोड बनी, न कोई आश्वासन दिया उन्होंने। यही कहा हाँ ठीक है देखेंगे, आज तक उस पर्ची को उठा के भी नहीं देखा है। लिखित में 10 बार लेटर दिए हुए, जोगाराम जी को, नगर निगम को, आयुक्त साहब को, कलेक्टर साहब को, सबको दिया हुआ है, पर ये रोड का आज तक कार्य नहीं हुआ। सिर्फ सड़क निर्माण नहीं बल्कि यहाँ पे तो जो रोड लाइटें हैं वो भी रात को नहीं, रोड लाइटें रात को जलती नहीं है, चोरियां होती रहती है। सामने निगम का वार्ड नंबर 10 है, इसमें आए दिन रात को मैं 1 बजे आता हूँ, तब यहाँ इसमें किए दारूड़िए घूमते हैं, सड़कों पे कई बार पड़े रहते हैं। इस सड़क के ये हालात है कि न कोई प्रशासन का गश्त है यहाँ, न कोई लाइट की सुविधा है, न रोड की सुविधा है। यहाँ जो लोगों ने मकान बनाए थे, जैसे कि मैंने मकान बनाया था 1 करोड़ रुपए लगा के, मैंने उसको 30 लाख में सेल करके मुझे वापस जाना पड़ा यहाँ से। ये हालात है लोगों के यहाँ। तो आपको क्या लगता है जोधपुर का विकास हो रहा है? आज तक जोधपुर का विकास पिछले सरकार, जब से बीजेपी सरकार बनी उसके बाद में विकास के नाम पे चौपासनी गली नंबर 10 से लेके चौका तक कहीं भी एक रोड पे कारी भी नहीं लगाई गई। एक भी रोड पे कहीं विकास, ना रोड लाइट, ना विकास, ना पानी, कुछ भी नहीं विकास कराया गया।
बिजली, पानी, रोड लाइट, सड़क, यहाँ पर कभी किसी प्रकार की आमजन को सुविधाएं नहीं दी गई। कोई सुविधा नहीं दी गई, नहीं जनता की सुनवाई करते हैं। जनता जो भी बोलती है उसको दबा देते हैं, लिखित में देते हैं, आज तक नहीं आता है। कई बार अखबारों में भी आ चुका है अवैध निर्माण है, वो है, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई आज तक। सरकार बिकी हुई है, जैसे भी अधिकारी आते हैं और बिक जाते हैं, न निर्माण कराते हैं, न रोडें बनवाते हैं, कुछ भी नहीं करवाते। हालात खराब है नया पूरा चौका के पूरे। और ये मेन रोड के इतना खराब है कि आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन। ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि 1 या 2 बाइक वाले यहाँ गिरता नहीं। और बरसात में तो इतने यहाँ एक्सीडेंट हुए हैं कि 100 से 200 के बीच में खड्डों में 1-1 फीट पानी भरा हुआ पड़ा रहता है। आमजन अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुल रही है, सरकार सो रही है। जोगाराम जी मंत्री है, कैबिनेट में मंत्री है और यहाँ के एमएलए हैं, उन्होंने आज तक सुनवाई नहीं की। लिखित में 10 लेटर दिए हुए मेरे पास, आज तक सुनवाई नहीं की उन्होंने। देखिए, यहाँ पर अब आप लोगों का आक्रोश तो देख ही चुके होंगे कि ये जो सड़क मार्ग है पिछले 20 साल से आज तक ना तो इस सड़क का कभी निर्माण करवाया गया। सड़क मार्ग की एक समस्या नहीं है, बल्कि यहाँ पर बिजली, पानी, सभी समस्याएं जो है वो आमजन इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। कितनी बार शिकायतें दर्ज करवाई गई। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, जो कई बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, और वहीं 1 महीना पहले जो है गृह मंत्री अमित शाह वो यहाँ पर आए थे, लेकिन उन्हें इस सड़क मार्ग से नहीं गुजारा गया, क्योंकि ये सड़क मार्ग जो है मानो ऐसा प्रतीत होता है कि चांद की सतह पर रह रहे। जिस तरह की चांद की सतह जो है वो खुरदरी और गड्ढे प्रतीत होते, वहीं ये सड़क भी जो है चांद के जैसे ही प्रतीत होती है। और वहीं आपको अगर उस साइड की तरफ दिखाए तो जहाँ से कैबिनेट मंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सभी जब वहाँ से आते तो तब रातों रात सड़कें जो है वो चांद की तरह हो जाती, चमकने लग जाती। और वही जब 1 हफ्ते बाद उन सड़कों को देखा जाता है तो टेम्परेरी सड़क बनाकर एक बार सड़क बना देते हैं, वीआईपी मंत्री आ जाते हैं, उसके बाद आमजन को चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आमजन की सुविधाएं जो है वो नहीं सुनी जाती है। तो देखिए, अब इनका आक्रोश तो आप सुन ही चुके होंगे कि हमने कई बार ज्ञापन सौंपा, कई बार हमने नेताओं से अपील की कि हमारा ये एक सड़क है, वो इस सड़क का जल्द से जल्द निर्माण करवा दीजिए, हमें और कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं चाहिए, बस हमें ये, क्योंकि यहाँ पर बच्चों से लेकर बुजुर्ग से लेकर सभी इस रास्ते से गुजरते हैं। गर्भवती महिलाएं जो है वो यहाँ से नहीं गुजर सकती है, क्योंकि आबादी यहाँ पर कई हज़ारों की संख्याओं में लोग रहते हैं, और वहीं एकमात्र ये रास्ता जो है वो लोगों के लिए असुविधाओं का साधन बने। आमजन किससे अपील करे जब नेता नहीं सुनते? जब वोट की बारी आती तो पार्षद, विधायक सबकी ये सड़क बन जाती है, और वहीं वोट मिलने के बाद सड़क का नामो निशान नहीं रहता है। आमजन अपनी समस्याएं लेते रहते, लेकिन ना पार्षद सुनता, ना विधायक सुनते, ना ही दिग्गज नेता सुनते। तो देखिए, अब इसमें आप क्या कहेंगे वो हमें ज़रूर बताइए, और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।